Good morning, dear students. Today we are going to start the ninth part of our chapter number 1, that is the motion in straight line, unit number 2, kinematics. Our today's topic is the relative velocity. जो अब तक हमने पढ़ा हुआ है वो हमने एक ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट का मोशन हम एक ही टाइम पे स्टडी कर रहे थे. वी वर स्टडिंग द मोशन ऑफ द सिंगल ऑब्जेक्ट एट द गिवन टाइम. हमने एक गिवन टाइम पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट का ही मोशन स्टडी किया था. अब क्या आपके पास दो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, दोनों के मोशन को हमने कंपेयर करना है. मीन्स हमने ये देखना है कि विच वन इज़ मूविंग फास्टर और विच वन इज़ मूविंग स्लोअर. तो वहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे. या जब आपके पास कंपैरिजन टर्म आती है तो हमने वहाँ पे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालते हैं कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अनदर वन. जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो फास्टर चल रहा है. तो जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी का टर्म है वो मतलब क्या है, आपके पास हमने एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वन. So the relative velocity of the one object with respect to another is the velocity with which the one object moves with respect to the another object. Relative velocity is time rate of change of the relative position of the one object with respect to the another. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि let us suppose you are going, आप और आपके फ्रेंड जा रहे हैं एक स्कूटर पे एक साइकिल पे. ऑब्वियस स्कूटर जो फास्ट मूव होता है. तो अब हमने देखना है कि हाउ मच फास्टली यू आर मूविंग एज कम्पेयर टू योर फ्रेंड. तो वहाँ पे हम क्या निकालेंगे, आप दोनों की वेलोसिटी से निकालेंगे. वेलोसिटी से निकाल के हम दोनों का डिफरेंसेस ले लेंगे. तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि विच वन इज़ मूविंग हाउ मच फास्टर. तो हमने पहले निकालना है एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए लेट अस सपोज, हमने सपोज किया कि हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ के साथ मूव हो रहे हैं v1 एंड v2 स्ट्रेट ट्रैक पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. x01 एंड x02 क्या उनकी डिस्प्लेसमेंट्स हैं फ्रॉम देयर ओरिजिन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड एट x1 एंड x2 की उनके डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम t. तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन लिखें x1 विल बी इक्वल टू x01 प्लस v1t. ये कैसे है आपके पास, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v1 इज इक्वल टू चेंज इन द पोजीशन x1 माइनस x01 बाई टी. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी. सिमिलरली हमने ऑब्जेक्ट b के लिए लिखना है x2 विल बी इक्वल टू x02 प्लस v2. ये कहाँ से आएगा, v2 विल बी इक्वल टू x2 माइनस x02 बाई टी. जो ऊपर एरोज हैं वो फिलहाल आप छोड़ देना, हमने जस्ट इसको स्केलर फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है. ठीक है जी. तो यहाँ से आपके पास x2 आ गया, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ से आएगा x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू x02 माइनस x01 प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी. तो x02 माइनस x01 को मैंने x0 लिख दिया. ये क्या आपके पास उन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, a और b के बीच का डिस्टेंस है एट टाइम t इज इक्वल टू 0. एंड x2 माइनस x1 को मैंने x लिख दिया जो क्या है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t. तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू x0 माइनस x0 प्लस v2 माइनस v1 इंटू टी. तो हमने v2 माइनस v1 निकालना था, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x0 बाई टी. तो ये आपके पास आ गया रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. तो जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस x0 बाई टी, ये क्या आपके पास रिलेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a. तो राइट हैंड साइड में आपके पास आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a. हम इसको कैसे लिखते हैं, VBA, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी. नेक्स्ट है आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ इन द रिलेटिव वेलोसिटी. हमने ग्राफ ड्रॉ करनी है फॉर द डिफरेंट सिचुएशंस. पहला आपके पास इफ द टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है. मींस v1 इज इक्वल टू v2 है. तो यहाँ से आपके पास इस एक्सप्रेशन में हम देखें, अगर v2 इज इक्वल टू v1 है तो राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी. मीन्स x इज इक्वल टू x0. जो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस है थ्रू आउट द मोशन वो क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा. और जो ग्राफ क्या रहेंगे आपके ऐसे चलेंगे. लेट अस सपोज बोथ ऑफ यू, आप और आपके फ्रेंड है जो साइकिल पे जा रहे हैं, आप दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा,
सेम ही रहेगा ना। लेट अस सपोज दोनों आप सेम स्पीड के साथ साइकिल चला रहे हो, आगे पीछे चल रहे हो, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकेंड केस में लेट अस सपोज V2 इज ग्रेटर देन V1, जो आपका फ्रेंड है वो स्कूटर पे जा रहा है और आपकी आप कहाँ पे हो, साइकिल पे जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या रहेगा आपके पास V2 इज ग्रेटर देन V1, तो ये टर्म क्या होगी, पॉजिटिव, x माइनस एक्स नॉट पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि जो रिलेटिव सेपरेशन है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विल इंक्रीजेस बाय द अमाउंट V2 माइनस V1 ईच आफ्टर ईच यूनिट ऑफ द टाइम। मीन्स आपका फ्रेंड आपसे आगे चल रहा था और आप थे उसके पीछे, वो स्कूटर पे आप साइकिल पे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, आप दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, टाइम के साथ इंक्रीज होता जाएगा, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। सेकेंड केस है V1 इज ग्रेटर देन V2, मीन्स आपका फ्रेंड आगे आप पीछे हो, बट आप स्कूटर पे हो और आपके फ्रेंड कहाँ पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, तो साइकिल की स्पीड ऑब्वियस कम होगी, आपकी स्पीड क्या ज़्यादा है, तो क्या होगा, पहले आप दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, कम होते होते एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप उसको ओवरटेक करोगे, जब ओवरटेक करोगे तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, आप उससे आगे निकल जाओगे, वो पीछे रह जाएगा। तो इन दिस केस जो ग्राफ होगा इट विल बी like this, graph will be like this. Clear? So this is the concept of the relative velocity and today's lecture. With this we have done the first chapter, that is the motion in straight line. इस टॉपिक के साथ हमारा जो motion in straight line है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। In the next video we will start the chapter number 2, that is motion in plane. Thank you.